पिछले वीडियो लेसन में हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था, पर इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इस बार हम डालेंगे हेडर ऑफ फुटर्स। इन हेडर्स ऑफ फुटर्स के अंदर हम डालेंगे इमेजेस, लोगोस डालेंगे। इसके अलावा हम सीखेंगे कि किस तरीके से वाटर मार्क डॉक्यूमेंट में डाला जाता है। हम सेफ्टी के लिए हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वैसे ही छोड़ देते हैं और उसकी एक कॉपी बना लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्लिक करके देंगे कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए और देंगे कंट्रोल वी पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको रीनेम करेंगे और देंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्जन 2। एंटर। फिर डबल क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए। हम हमारे फोल्डर में काम कर रहे थे, इसके लिए इनेबल एडिटिंग, और फिर इस डॉक्यूमेंट में डालेंगे हेडर्स। हेडर के लिए हम जाएंगे इंसर्ट। इंसर्ट में हम लेंगे हेडर्स और एडिट हेडर। हमारे पास एक शॉर्टकट आइडिया भी है। हम डॉक्यूमेंट के ऊपर के सेक्शन में जाके सिंपली डबल क्लिक करेंगे, यहाँ हेडर में आ जाएगा। अब हम इंसर्ट करना चाहेंगे टेबल। इसके लिए इंसर्ट टेबल। जिस तरीके से हम डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से हम हेडर एंड फुटर के अंदर भी टेबल डाल सकते हैं। फिर टेबल सेलेक्ट करेंगे और बॉर्डर्स निकाल देंगे। अब 3 सेक्शन है, ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 1 में डालेंगे हम MSCIT का लोगो। इसके लिए हम जाएंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर या गूगल क्रोम ब्राउज़र, और फिर गूगल में टाइप करेंगे MSCIT लोगो। और दबाएंगे एंटर। केवल इमेजेस लेंगे, यहाँ MSCIT का लोगो दिख रहा है। अब हम यूज करेंगे स्निप, स्टार्ट SNIP, स्निपिंग टूल। फिर न्यू, और जो हमें इमेज चाहिए उसे हम क्लिक करके ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे और फिर क्लिक छोड़ देंगे। स्निपिंग टूल के अंदर ये इमेज अपने आप आ जाएगी, पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब ये हमारे क्लिप बोर्ड पे है, कॉपी हो चुकी है ये इमेज। हम इसे क्लोज कर देंगे। सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जाएंगे डॉक्यूमेंट में और इसे पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी दबा के। इसकी थोड़ी साइज कम करें। अब अच्छा है। यहाँ हम टैली का लोगो इंसर्ट करेंगे। इसके लिए फिर से Alt टैब देके ब्राउज़र में जाएंगे, दबाएंगे बैक और टाइप करेंगे टैली, दबाएंगे एंटर। सिलेक्ट करेंगे इमेजेस, फिर टैली का लोगो दिखाई देगा। स्टार्ट और स्निप SNIP, स्निपिंग टूल ले लेंगे, न्यू, और इस इमेज को भी हम स्निप करेंगे। स्निपिंग टूल क्लोज। डू यू वांट टू सेव? नो। ब्राउज़र भी क्लोज, और हम पेस्ट कर देंगे। फिर से रीसाइज करें। फिर इस टेबल में 3 कॉलम्स है, लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो सबसे पहले हम इसको छोटा कर देते और इसे भी छोटा। अब टाइप करेंगे सेफटेक बिजनेस
सॉल्यूशंस। अब इसे सिलेक्ट करके फॉन्ट चेंज करेंगे एरियल ब्लैक, होम टाइप करेंगे एरियल ब्लैक, सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ई सेंटर करने के लिए, और इसकी साइज, फॉन्ट साइज हम बढ़ाएंगे। आपको सिखाया था हमने कि कंट्रोल पकड़ के इससे बढ़ाना है और इससे घटाना है। होने के बाद हमारा हेडर अब हो चुका है। अब हम फूटर पे डायरेक्टली जा सकते हैं या सिंपली स्क्रॉल करके भी जा सकते हैं, या एक आसान तरीका है, यहाँ हम डायरेक्टली अगर हेडर के अंदर पेज डाउन दबा देंगे तो भी हम फूटर एरिया में आ जाते हैं। या जिस तरीके से आपको नॉर्मली पढ़ाया गया है आप जा सकते हैं इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर फूटर, और फूटर के अंदर एडिट फूटर, बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम फूटर एरिया में आ गए। अब यहाँ भी हम टेबल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टेबल 3, फिर से टेबल सिलेक्ट करेंगे और उनकी बॉर्डर निकाल देंगे। नो बॉर्डर्स, नो बॉर्डर्स पहले से ही सिलेक्टेड है। अब 3 सेक्शंस, यहां हम लेंगे डेट, इधर लेंगे पेज नंबर्स, और यहां लेंगे फाइल का नाम, ताकि प्रिंट होने के बाद समझे कि उसका फाइल नेम क्या था। तो हम सबसे पहले डालेंगे डेट, टाइप करेंगे डेट, इसको बोल्ड कर देंगे। अब यहां डेट टाइप करते हैं, तो डेट टाइप करने की जगह हम डायरेक्टली डेट इंसर्ट कर सकते हैं। अब नोट करें कि यहां 2 टूल बार्स एक्टिवेटेड है, टेबल टूल बार और हेडर फुटर टूल बार। क्यों? क्योंकि हम टेबल में भी है और हेडर फुटर में भी है। इसके लिए हम जाएंगे हेडर फुटर के डिजाइन में और हम इंसर्ट करेंगे डेट। डेट इंसर्ट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा डेट एंड टाइम में, और यहां लेंगे 14 जनवरी 2017। प्लीज नोट करें कि यहां टिक मार्क किया है। कल जब ये डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे और इसमें चेंजेस करेंगे तो डेट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो जब आप प्रिंट करोगे तो ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अपडेट होके डेट भी अपडेट हो जाएगी। कल ये हो जाएगी 15 जनवरी। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम अपडेट ऑटोमेटिकली लेंगे, अगर ऐसा नहीं चाहते तो ये टिक मार्क निकाल देंगे। पर हम ऐसा चाहते हैं, इसके लिए अपडेट ऑटोमेटिकली, ओके। यहाँ डेट इंसर्ट हो गई। कल इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके सेव करेंगे तो ये हो जाएगी 15 जनवरी। अब यहाँ डालेंगे पेज नंबर, अब इंसर्ट करेंगे पेज नंबर। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे क्विक पार्ट्स में, इधर क्विक पार्ट्स पे क्लिक करेंगे, यहां लेंगे फील्ड, फिर यहां सारे फील्ड्स दिखाई दे रहे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे नंबरिंग, और नंबरिंग में है पेज। फिर हम कैसा चाहते हैं, रोमन न्यूमरल्स ABCD, हम चाहते हैं पेज नंबर 1 2 3 के फॉर्मेट में, और फिर देंगे ओके। यहां पेज नंबर इंसर्ट हो गया। अब देंगे ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस, यानी हम अभी देख रहे हैं पेज नंबर 2 ऑफ टोटल कितने पेजेस है। इसके लिए फिर से जाएंगे क्विक पार्ट में, क्विक पार्ट में लेंगे फील्ड, फील्ड में लेंगे डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन, और डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन में हमें मिलेगा नम पेजेस। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कहां होगा, नम पेजेस। सिलेक्ट करेंगे 1 2 3 और देंगे ओके। तब हम देख रहे हैं कि यहां आया पेज नंबर 2 ऑफ 17। टोटल हमारे 17 पेजेस है, 2 ऑफ 17। अब यहां हम डालेंगे फाइल का नाम। इसके लिए सबसे पहले दबाएंगे कंट्रोल R, फिर फाइल, और फाइल का नाम लेने के लिए हम जाएंगे डॉक्यूमेंट इन्फो में
और डॉक्यूमेंट इन्फो में लेंगे फाइल नेम। फाइल नेम आ गया। अब इन दोनों को हम करेंगे बोल्ड, कंट्रोल बी, गड़बड़ हो गई, कंट्रोल जेड, अब देंगे कंट्रोल बी, टैब, कंट्रोल बी, फिर सेंटर में आके देंगे कंट्रोल ई। अब हमारा फुटर भी हो चुका है और पेज अप दबाएंगे यहां, क्योंकि हम फुटर में हैं। पेज अप दबाने से ऑटोमेटिकली हम हेडर में आ जाएंगे। नहीं तो आप ये गो टू हेडर भी यूज कर सकते हैं। जब गो टू हेडर दबाएंगे तो गो टू हेडर, गो टू फुटर दबाएंगे गो टू फुटर। अब हम देखेंगे पेज प्रीव्यू हमारा। इसके लिए जाएंगे फाइल, फाइल के अंदर प्रिंट, और ये रही हमारी प्रिंट प्रीव्यू। हर एक पेज पे हेडर और नीचे फुटर आ चुका है, पर यहां थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है। आप अगर नोट करें कि पेज नंबर 1 जो है इंडेक्स, और ये ब्लैंक पेज, पेज नंबर 2, क्या इसको नंबरिंग की जरूरत है? नहीं, नहीं, हमें इसमें हेडर्स चाहिए। इंडेक्स और ये ब्लैंक पेज पे हेडर फुटर अच्छा नहीं दिख रहा है। हम ये चाहेंगे कि हेडर और फुटर सीधा पेज नंबर 3 यानी बेसिक एप्लीकेशंस जो हमारा पेज नंबर 3 है वो हो जाए हमारे डॉक्यूमेंट का पेज नंबर 1। तो हमने तो अभी सीखा है कि हेडर फुटर सारे पेजेस के लिए एप्लीकेबल है। तो क्या हम इस डॉक्यूमेंट के 2 टुकड़े यानी 2 सेक्शंस कर सकते हैं? जवाब है हाँ। हम किसी भी डॉक्यूमेंट के अनेक सेक्शंस कर सकते हैं। हम ये कंसिडर करेंगे हमारे एग्जाम्पल में कि इंडेक्स और ये ब्लैंक पेज हो गया सेक्शन 1, और बेसिक एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो होगा सेक्शन 2। तो ये कैसे किया जाता है? हम जाएंगे एस्केप, और जहां हम पेज नंबर 2 पे, ब्लैंक पेज था पेज नंबर 2, नोट करें, जहां हमने पेज ब्रेक दिया था वहां आ जाएंगे। पिछले वीडियो लेसन में हमने पेज ब्रेक दिया था, पर ये पेज ब्रेक दिख के से रहा है क्योंकि शो हाइड बटन हमने होम में स्टार्ट किया है। जब हम शो हाइड बटन को बंद कर देते तो ये दिखेगा नहीं। हमने ये शो हाइड बटन यहाँ स्टार्ट कर दिया है। अब हम यहाँ सेक्शन खत्म करना चाहेंगे, या हम ये भी कह सकते हैं कि पेज नंबर 3 की शुरुआत में हम सेक्शन चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए हम जाएंगे लेआउट, लेआउट के अंदर ब्रेक, ब्रेक के अंदर नेक्स्ट पेज, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू सिलेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। इसको क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट सेक्शन हो गया। हमने तो शो हाइड बटन चालू रखा है, इसके लिए पेज अप दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सेक्शन ब्रेक हो गया है। इसका मतलब पहला पेज हो गया ये, और दूसरा पेज हो गया ब्लैंक। तीसरे पेज से हमारा नया सेक्शन चालू हो गया है। पर यहाँ नोट करें कि पेज नंबर 3 के फुटर में अभी भी पेज नंबर 3 दिखा रहा है। यहाँ होना चाहिए पेज नंबर 1। ऐसा क्यों? क्योंकि पहला इंडेक्स और ब्लैंक पेज तो आपका एक्चुअल मैटर है बेसिक एप्लीकेशंस यानी कि ब्राउजर, वो स्टार्ट होना चाहिए पेज नंबर 1 से। ऐसा करने के लिए हम फुटर के अंदर जाएंगे, फुटर के अंदर आके डबल क्लिक करेंगे तो फुटर के अंदर पहुंच गए। अब पेज नंबरिंग का तरीका चेंज करने के लिए हम फुटर में यहां पेज नंबर में जाएंगे और फिर सिलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पेज नंबर्स। उसके बाद में यहां हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन, कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन हमें नहीं चाहिए, हमें स्टार्ट एट 1 चाहिए। तो जैसे ही हम ये 1 लेके ओके दबाएंगे तो हमारा पहला पेज नंबर हो गया 1, हम नेक्स्ट पेज होगा 2, 3 यानी होगा 1 ऑफ 17। पर एक्चुअल डॉक्यूमेंट है ये पेज नंबर 3, डॉक्यूमेंट की ये पेज नंबर 3, पर नंबरिंग स्टार्ट हुई है यहां से जो है पेज नंबर 1। ये तो ठीक हो गया,
पर यहाँ प्रॉब्लम अभी भी है। हम ये चाहते हैं कि पेज नंबर 1 प्रीव्यू लेंगे, हम ये चाहते हैं कि पेज नंबर 1 को हेडर फुटर ना रहे और पेज नंबर्स भी ना आए। ऐसा करने के लिए हमें इस सेक्शन के हेडर और फुटर की लिंक निकाल देनी पड़ेगी पहले सेक्शन से। वापस रिपीट कर रहे हैं, हेडर और फुटर्स की लिंक पिछले सेक्शन से निकाल देनी पड़ेगी, यानी इसका हेडर और पहले के हेडर का कोई संबंध ना रहे। ये कैसे किया जाता है? एस्केप दबाएंगे, हम आएंगे हमारे डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 3, यानी कि हमारे मैटर का पेज नंबर 1 पे। हेडर फुटर के अंदर सबसे पहले हेडर के अंदर जाएंगे। जैसे ही हम हेडर में जाएंगे, यहां आएगा लिंक टू प्रीवियस, ये अभी सिलेक्टेड है। याद रखें कि अगर आप सेक्शंस नहीं करेंगे तो ये लिंक टू प्रीवियस आएगा ही नहीं। 2 सेक्शन है, ये ऊपर का सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2। अब जैसे ही हम लिंक टू प्रीवियस पे क्लिक करेंगे तो अब ये हेडर यानी पेज नंबर 3 और पेज नंबर 2 का हेडर, इसका कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है। ऐसा चेक करने के लिए हम यहां क्लिक करते और डिलीट दबाते, फिर जाके हम पेज नंबर 3 पे चेक करेंगे तो हेडर अभी भी है, पेज नंबर 4 पे भी हेडर है, पर पेज नंबर 2 और पेज नंबर 1 का हेडर अब निकल चुका है। प्रीव्यू पे जाके कंफर्म करें, फाइल, प्रिंट, पर अभी भी फुटर्स दिख रहे हैं। फुटर्स हम डायरेक्टली डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हमने फुटर्स की लिंक अब तक हटाया नहीं है। इसके लिए देंगे एस्केप, फिर हम पेज नंबर 3 पे हैं, उसके फुटर्स में जाने के लिए पेज डाउन, यहां करेंगे डबल क्लिक। जिस तरीके से हमने हेडर की लिंक निकाली थी उसी तरीके से यहां भी लिंक टू प्रीवियस हम निकाल देंगे। अब सेक्शन नंबर 2 अलग हो गया है, सेक्शन नंबर 2 के फुटर्स अब अलग हो चुके हैं। अब फिर से हम जाएंगे सेक्शन 1 में कहीं भी और फुटर के सेक्शन में जाके, यहां देख सकते हैं हम सेक्शन 1 में है, फुटर में जाके दबाएंगे डिलीट। अब सेक्शन 1 में ना हेडर रहे हैं ना फुटर्स, पर सेक्शन 2 में हेडर्स भी है और फुटर्स भी है, और सबसे खास यानी पेज नंबर हमारा अभी 1 2 3 4 है। देखेंगे फाइल, फाइल के अंदर जाएंगे प्रिंट, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 पे हेडर फुटर नहीं है, पेज नंबर 3 से हेडर फुटर स्टार्ट हो रहे हैं। प्रीव्यू क्लोज करने के लिए दबाएंगे एस्केप। अब हम जाएंगे इंडेक्स में। इंडेक्स में हम देख रहे हैं कि यहां सेक्शन ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया है और ये हो गया है 1। अगर ये नहीं होता है तो हम पहले ही सिखा चुके हैं आपको कि अपडेट टेबल में अपडेट पेज नंबर्स ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि ये डॉक्यूमेंट कोई जेरोक्स करके यूज करे, तो हम इसके ऊपर अगर किसने लेबल लगा दिया और उसी तरीके से फुटर को वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि फुटर में नाम नहीं आ रहा है, तो इसके ऊपर लेबल लगा के कोई जेरोक्स करेगा तो ये आसानी से कॉपी हो सकता है। तो हम इस पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर पीछे के साइड में जैसे प्रतिबिंब या रिफ्लेक्शन पड़ता है उस तरीके से हम कुछ इंसर्ट करेंगे। इसको कहते हैं वाटरमार्क। वाटरमार्क इंसर्ट करने के लिए हम जाएंगे डिजाइन में, डिजाइन में लेंगे वाटरमार्क और वाटरमार्क में लेंगे कस्टम वाटरमार्क। हमारे हिसाब से हम वाटरमार्क देना चाहते हैं। फिर अगर आप पिक्चर डालना चाहते हैं तो पिक्चर लेके वाटरमार्क सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हम टेक्स्ट वाटरमार्क लेना चाहेंगे और यहां टेक्स्ट में टाइप करेंगे टैली एकेडमी बोईसर और हमारा फोन नंबर डाल देंगे
9322067399 और देंगे ओके। अब हम चेक करें कि पीछे से आपको दिख रहा है यहाँ वाटर मार्क आ गया है। हर पेज पे पीछे के साइड में वाटर मार्क दिखाई देगा, ताकि जेरोक्स करते समय भी वही वाटर मार्क ऑटोमेटिकली आ जाए। इस तरीके से हमारा पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट विथ हेडर फुटर्स, पेज नंबरिंग, वाटर मार्क पूरा हो जाएगा। अब इसे हम प्रिंट कर सकते हैं, जो हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया था। थैंक यू।